बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। तमाम दिग्गज मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 20 फरवरी से शुरू हो सकता है बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 20 फरवरी से शुरू हो सकता है हरियाणा का बजट सत्र। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तमाम दिग्गज बैठक में मौजूद रहे। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में मंथन हुआ है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। तो बड़ी जानकारी, 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। और बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। टेंटेटिव डेट जो है 20 फरवरी से शुरू होगा और 18 मार्च तक जो है वो चलेगा। बाकी तो बीच में छुट्टियां भी रहेगी, डिस्कस भी होगा, कमेटी भी बनेगी। बाकी जो रूटीन की छुट्टियां आती है, होली भी है, फाग भी है, वो सारी चीजें वो आएगी। थैंक यू। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। सीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण मंथन हुआ है। कैबिनेट मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि टेंटेटिव डेट्स हैं। बहरहाल ये जानकारी सामने आ रही है। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को आप क्या कुछ कहेंगे सेशन को लेकर? सेशन अभी टेंटेटिव जो है वो 20 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक चलेगा। सर, कितने एजेंडे आज कैबिनेट की बैठक में रखे गए? कितने एजेंडों पर मोहर लगी? टोटल 13 एजेंडे थे। 13 के 13 वो पास जो किए गए। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 फरवरी से जो है सेशन की शुरुआत होगी और 18 मार्च तक जो है सेशन की जो है कार्रवाई चलेगी। बजट सेशन को लेकर जो है कह सकते हैं कि डेटें हैं जो वो फाइनल आज कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को आपने सुना, उन्होंने बताया कि टेंटेटिव डेट्स जारी की गई हैं। 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र, माफ कीजिएगा, 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कैबिनेट बैठक के दौरान बजट सत्र की अवधि पर मुहर लग सकती है और ठीक वैसी ही जानकारी सामने आ रही है। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी बैठक को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि टेंटेटिव डेट्स जारी की गई हैं। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, अहम मंथन हुआ है और ये बड़ा अपडेट, बड़ा फैसला लिया गया। बजट सत्र की अवधि पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बात करें। हेलो जसी, इधर आ जा जसी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा की बात आप तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। टेंटेटिव डेट्स चुनी गई हैं। बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगी है। ये मंथन हुआ और 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही अब 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में बैठक में हुई मंथन को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई और 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा। प्रदीप शोकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, हम लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हो रही है और बजट सत्र की अवधि पर मुहर लग सकती है, ठीक वैसी जानकारी सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज बार बार दिखा रहा था कि 20 फरवरी से जो है सेशन की शुरुआत होगी, तो तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने भी यही जानकारी दी है कि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने ये जानकारी दी है कि टेंटेटिव जो डेट है वो 20 फरवरी रहने वाली है और 18 मार्च तक जो है सेशन चलेगा, यानी काफी लंबा ये सेशन अब की बार चलेगा। और मैम श्रुति चौधरी भी यहाँ पर पहुंची हैं, कोशिश करेंगे। इस वक्त आप तस्वीरों में देख होंगे, तस्वीरों में देख पा देखिए इस वक्त थी जो अभी कैबिनेट की बैठक से जो है खत्म होने के बाद यहाँ से निकली है, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर जो है बैठक के अंदर जो है बजट सेशन को लेकर तारीखों का ऐलान आज हो गया है। 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक जो है सेशन बजट सेशन चलेगा, यानी करीब करीब 1 महीने का समय जो है दिया गया है और 1 महीना सेशन चलेगा। बीच में छुट्टियां जरूर रहने वाली हैं, लेकिन 1 महीने के करीब का जो है सेशन चलने वाला है। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि विपक्ष की हमेशा ये मांग रहती है कि सत्र को जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ाने की मांग हमेशा विपक्ष की ओर से रखी जाती है। अभी हम देख रहे थे अपने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से भी बातचीत की, क्या कुछ बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष निरंतर जो है यही कहते हुए नजर आता है कि जो समय है वो मिलना चाहिए, और उस हिसाब से देखा जाए तो समय काफी जो है दिया गया, क्योंकि 20 फरवरी यानी कि 20 फरवरी से और 18 मार्च यानी कि 1 महीने के लगभग का समय ये हो गया, और 20 मार्च तक यानी कि तैयारी करने का समय भी जो है पूरा मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अब की बार समय को ध्यान में रखा गया है, और माना जा रहा है कि विपक्ष अब की बार कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से समय की डिमांड विपक्ष लगातार करता है, तो इस बार जो है डिमांड जो है कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि लगभग 1 महीना, क्योंकि 1 महीने का समय बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इतना लंबा जो है सेशन रहने वाला है, तो इसमें तमाम जो विपक्ष है वो अपने मुद्दे भी उठा सकता है और अपनी बातचीत भी उसके अंदर रख सकता है। तो कह सकते हैं कि काफी लंबा सेशन ये जाएगा और करीब 1 महीने के लगभग जो है सेशन रहने वाला है। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि समय को लेकर विपक्ष संतुष्ट होता ही नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रदीप, आप देखिए जब प्री बजट बैठकें चल रही थी तब से ही हरियाणा में लगातार बजट को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई, संतुष्ट नहीं नजर आते हैं। केंद्रीय बजट पेश हुआ, उसके बाद भी कहा गया कि चुनावी बजट है, कोई उम्मीद नहीं इस बजट से, हर बार ऐसा ही बजट पेश करते हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है बजट सत्र के दौरान। बिल्कुल, देखिए देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि किस प्रकार का बजट जो है हरियाणा को मिलेगा। जिस प्रकार से अभी जो है केंद्रीय बजट जो है देश को मिल गया है, लेकिन हरियाणा के अंदर किस प्रकार का बजट रहने वाला है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से देखा जाए तो प्री बजट बैठकें लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है ली गई हैं। तमाम अलग अलग शहरों में अलग अलग वर्गों से जो है बातचीत की गई है प्री बजट के अंदर, और हर वर्ग का कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि किसानों से, व्यापारियों से, दुकानदारों से, महिलाओं से, युवाओं से, और कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे, प्रोफेसरों से, डॉक्टरों से, अलग अलग वर्गों से बातचीत की गई है। जिस प्रकार से देखा गुरुग्राम में, दिल्ली में, पानीपत, सोनीपत या फिर पंचकुला, हिसार, हर जगह ही प्री बजट को लेकर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग बैठकों का जो है दौर रहा है, और तमाम जो कह सकते हैं कि तमाम वर्गों का ध्यान इस बार जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का साफ तौर पर यही कहना था कि प्री बजट बैठकों का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए और बजट के अंदर किसी भी प्रकार की जो है कह सकते हैं कि परेशानी ना हो, और हर वर्ग का जो है ध्यान रखा जाए और हर वर्ग को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि विकास किस प्रकार से किया जाए हर वर्ग का, और किस कह सकते हैं कि विभाग में कितनी जरूरत है विकास की को लेकर, बजट को लेकर कि कितना बजट होना चाहिए विकास कार्यों को लेकर। तो ऐसे में तमाम जितने भी कह सकते हैं कि विधायक हों या फिर मंत्री हों, तमाम लोगों से जो है सुझाव भी लिए गए हैं। और जिस प्रकार से एक न्यू पोर्टल NEEV न्यू पोर्टल पंचकूला के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसका शुभारंभ किया था, और उसके बाद देखा जाए तो शुभारंभ के बाद उस पर जो है स्टूडेंट्स अपनी जो है प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं और प्रोफेसर उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, यानी कि खासतौर पर शिक्षित जो वर्ग है, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो छात्र और प्रोफेसर, वो
किस प्रकार की डिमांडें करते हैं, उसके लिए साफ तौर पर वो एक पोर्टल भी चलाया गया, जिससे कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये नजर भी आया कि यानी कि बच्चों का भी इसके अंदर जो है ध्यान रखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्री बजट को लेकर बैठ के जो है कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बजट रहने वाला है, कितनी संतुष्ट जो है कर पाएंगे, कि किस किस वर्ग को संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सुझाव मांगे गए हैं, तो सुझाव काफी ज्यादा मात्रा में आए हुए हैं, लेकिन उन सुझावों को कितना जो है कह सकते हैं कि निभा पाएंगे, उन सुझावों पर कितना फोकस किया जाएगा, उन सुझावों को कितना जो है उन डिमांडों को जो कह सकते हैं कि पूरा किया जाएगा, देखने वाली बड़ी बात रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल प्रदीप, अभी आपने बोला कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। अब 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने की टेंटेटिव डेट्स को लेकर जानकारी सामने आई है, लेकिन प्रदीप यानी मंथन का दौर अब हम देखेंगे और तेज होने वाला है, क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया कि कई सुझाव आए हैं और लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बैठकें भी कई की हैं, प्री बजट बैठकों में लगातार मुख्यमंत्री व्यस्त रहे हैं। अब ऐसे में यानी अब आगे हम देखेंगे तो लगातार मंथन का दौर तेज होता हुआ प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस प्रकार से बजट को लेकर प्री बजट बैठकें रही हैं, अलग अलग वर्गों से रही हैं, अलग अलग जगहों पर रही हैं, तो तमाम बैठकों का जो दौर रहा है उससे बिल्कुल मंथन रहेगा। क्योंकि किसानों की तरफ से भी जो है सुझाव आए हैं, किस प्रकार से किसानों को लेकर बजट को जो है देना चाहिए, किस प्रकार से किसानों की जो है मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो ऐसे में अलग अलग वर्गों का जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। लेकिन अब जिस प्रकार से सुझाव आए हैं, उन सुझावों के ऊपर जो है मंथन होगा कि किस प्रकार से उनको जो है डिमांड्स जो आई है उनको पूरा किया जाए। अलग अलग वर्ग की अलग अलग डिमांड आई है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से डिमांडें आई हैं वो काफी ज्यादा हैं, अब की बार देखने को मिली हैं। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि सारी डिमांडें पूरी होंगी, लेकिन जो माना जा रहा है कि जो जरूरत की चीजें हैं, यानी कि डेली रूटीन में जिस प्रकार से जिन चीजों का प्रयोग होता है उनको लेकर जो है कह सकते हैं कि जो जरूरत की चीजें हैं उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं बजट में जो है स्थान दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बजट की जो बैठकें हैं प्री बजट की, उनका जो दौर जारी रहा है, उसके अंदर यही जो है जानने की कोशिश की गई है कि किस वर्ग को आखिर कितना जो है विकास कार्य के लिए जो है बजट चाहिए, किस प्रकार से उसके विकास कार्य हो सके, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं की बात हो। क्योंकि जिस प्रकार से अस्पताल बनाने हैं या डॉक्टर्स की जरूरत है, ऐसे में तो डॉक्टरों से भी परामर्श लिया गया, वकीलों से भी लिया गया, तो ऐसे में किसानों से भी लिया गया, किसानों को किस प्रकार से फसलों के अंदर या फिर कीटनाशक दवाइयां या खाद, जिस कई चीजों के ऊपर जो है जो तमाम सुझाव लिए गए हैं और अलग अलग वर्ग ने अपनी अपनी जो जरूरतें बताई हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जितने भी कह सकते हैं कि वर्ग हैं उनका बिल्कुल विशेष ध्यान रखा गया है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्री बजट बैठकें ली हैं, तो ऐसे में बिल्कुल बजट के अंदर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि उन डिमांडों को पूरा किया जाएगा। और माना जा रहा कि अब की बार जो है बजट कह सकते हैं कि अलग रहने वाला, क्योंकि सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में जो है रखा जाएगा और टेंटेटिव डेट जो है दे दी गई है। जरिए भी हम सुझाव मुख्यमंत्री ने इस बार मांगे हैं, विपक्ष संतुष्ट होता है नहीं, विपक्ष की कितनी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं देखने वाली बात होगी। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए